नमस्कार दोस्तों। आज बेसिक मैथ्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं। इंडाइसिस एंड सर्ड्स पे डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको देखेंगे। इसमें ये तो आपको पता होगा कि अगर ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर m। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यू गाइस शुड नो a पावर 0 इज़ 1, a पावर माइनस m कैन बी रिटन एज 1 बाई a पावर m, a पावर m into a power n is a power m plus 1। ये सारी चीज़ें although you would have studied in your lower classes, ठीक है। तो हम लोग तो इस टॉपिक में बात करें, सेवेंथ वाला हमारा मेन टॉपिक है। सेवेंथ वाले टॉपिक में क्या है कि इफ x इज इक्वल टू वाई देन a पावर x इज इक्वल टू a पावर i, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अभी तक हम लोग छोटे थे, छोटे में क्या बोला जाता था कि अगर a पावर x इज इक्वल टू a पावर y है तो हम लोग क्या कर रहे थे, x इक्वल टू वाई लिख देते हैं, ठीक है। ये तो तब तक सही है जब a का वैल्यू प्लस माइनस 1 और 0 नहीं है, क्योंकि 1 का पावर 6 लिखो इधर और 1 का पावर 8 लिखो तो यहाँ पे बेस सेम है। अगर पावर तुम इक्वल करोगे तो 6 इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट करेक्ट। तो कहने का मतलब a का वैल्यू जब 1 रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा, a का वैल्यू जब माइनस 1 रहेगा तभी प्रॉब्लम आएगा। जैसे माइनस 1 का पावर 2 और इधर माइनस 1 का पावर 3, हालांकि ये 4, तो ये थोड़ी कह सकते हो कि 2 इज इक्वल टू 4, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और 0 आएगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ अगर तुमने लिख दिया 0 का पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का पावर माइनस 3, तो 0 का पावर माइनस 2 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दिक्कत मतलब a पावर x इज इक्वल टू a पावर y कैन बी रिटन एज x इक्वल टू y ओनली व्हेन a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड 0। प्लस 1 पे इसको दिक्कत है, माइनस 1 पे दिक्कत है, 0 पे दिक्कत है, और कहीं इसको दिक्कत नहीं है। और तो कहीं भी रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, 0 वाला कंडीशन क्या है कि 0 का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पावर रखो, ठीक है। इधर भी 0 है तो इधर भी कुछ पॉजिटिव पावर रखो, मतलब वो पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 5 रख लो, यहाँ पे 6 है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये तो अल्टीमेटली 0 ही होगा दोनों तरफ, और 0 इक्वल होगा। तो कहने का मतलब कि जब भी a पावर x इक्वल टू a पावर y होगा, ये x इक्वल टू y तभी होगा जब a इज़ नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि a पावर x इज इक्वल टू a पावर y इज, अगर ये 1 माइनस 1 और 0 नहीं है तभी x इक्वल टू y है, ठीक है। तो फिर और क्या कह रहा है कि अगर a का वैल्यू 1 रख दो तो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, जो कि सही बात है। अगर मैंने 1 का पावर x इक्वल टू 1 पावर y लिखा है तो x और y कुछ भी रखोगे, ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 ही आएगा, तो बराबर ही आएगा। तो उस केस में x और y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 के तरफ या तो इवन पावर रहेगा तभी बराबर रहेगा, दोनों तरफ अगर एक तरफ इवन है तो दोनों तरफ इवन होना चाहिए, या फिर दोनों तरफ ऑड रखो, ठीक है। अदरवाइज तो बराबर ही नहीं होगा, एक तरफ इवन एक तरफ ऑड रखोगे तो एक तरफ 1 और एक तरफ माइनस 1 आएगा, तो फिर उस केस में ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। और a को अगर तुमने 0 रख दिया तो एक्स वाई में भी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो मैंने ऊपर भी बताया कि 0 अगर दोनों तरफ रख दिया तो इसमें पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, वो कुछ भी रख लो, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो अब हम लोग क्या होगा कि इसके बेस पे क्वेश्चन क्या आता है, देखो। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एच ऑफ एक्स। इस केस में ए की जगह एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो अब क्या हो रहा है कि ये मैंने बोला है कि डाउटफुल केस कौन सा है, 1 है, माइनस 1 है, 0 है। तो हम लोग डाउटफुल केस में वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार एफ ऑफ एक्स को 1 रखेंगे, फिर माइनस 1 रख के सॉल्व करेंगे, फिर 0 रख के सॉल्व करेंगे, और फिर अल्टीमेटली जब ये डाउटफुल केस हमारे हट जाएंगे तो कहेंगे कि चलिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो ये 4 केसेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी हम आंसर बता पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब इसको किससे कंपेयर करना है, एफ ऑफ एक्स का पावर एच ऑफ एक्स और इधर एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा, 2x² माइनस 1, सही है। तो मैं सबसे पहला केस क्या लूँगा, एफ ऑफ एक्स को 1 रखूँगा,
अगर तुमने एफ ऑफ एक्स को 1 रखा, दैट मीन्स 2x² माइनस 1 को आपने 1 रखा, मतलब x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 2x² इक्वल टू 2, तो x² इक्वल टू 1, मतलब x का दो पॉसिबल वैल्यू है, एक तो +1 एंड -1। ठीक है, तो ये निकाल के ऐसे सो नहीं जाना है, हम लोग को फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 1 और -1 पे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही तुम x इक्वल टू 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 + 2 7, और अगर राइट हैंड साइड में x का वैल्यू 1 रखोगे तो नीचे भी 1 और ऊपर भी 7, तो ये तो सही है। तो x इक्वल टू 1 तो एक्सेप्टेबल है, x इक्वल टू -1 देखा जाए कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1 का पावर -5 + 2 मतलब -3, और ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 6 7। तो -1 रखने पे आप देख रहे होंगे कि इधर -1 आ रहा है और इधर, अच्छा इधर भी -1 आ रहा है, तो -1 भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि -1 का पावर -3 मतलब 1/-1 का पावर 3, तो वो भी -1 है। ठीक है, तो -1 रखने पे भी एक्सेप्ट, मतलब वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, मतलब दोनों ही वैल्यू x का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पे हमने रख के देखा। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को -1 रख के देखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो 2x² - 1 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से 2x² इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो ये अब x का वैल्यू क्वेश्चन में 0 रख के देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 0 का पावर 2, और इधर क्या हो जा रहा है 0 का पावर 6, जो कि सही बात है, दोनों तरफ 0 है, तो ये भी एक्सेप्टेड है, तो 0 हम रख सकते हैं। ठीक है, ओहो एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट। मैंने 0 रखा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा -1 का पावर 2, और इधर रखा तो -1 का पावर 6। राइट राइट, यहाँ पे x की जगह 0 रख रहा हूँ ना। ठीक है, ओके, तो -1 का पावर 2 क्या होगा 1, और -1 का पावर 6 भी क्या होगा 1, इस केस में भी बराबर आ रहा है, तो एक्सेप्टेड है। ठीक है, x की जगह 0 रखना है। चलो ठीक है, थर्ड वाला केस क्या है कि भाई एफ ऑफ एक्स को 0 रखो, तो एफ ऑफ एक्स को जब 0 करोगे मतलब 2x² - 1 इक्वल टू हम क्या करने जा रहे हैं 0। अगर तुम 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है भाई ±1/√2। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे हम लोग तो ये तो हो जाएगा 0 का पावर, एक बार x की जगह 1/√2 रख के देखते हैं, तो 0 का पावर 5/√2 + 2 इज इक्वल टू 0 का पावर 6 + 1/2। 0 का पावर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कि दोनों तरफ 0 आने वाला है, मतलब x इक्वल टू 1/√2 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू -1/√2 के लिए देख लेते हैं, तो -1/√2 के लिए हो जाएगा -5/√2 + 2, और ये हो जा रहा है तुम्हारा 0 का पावर 6 + 1/2। बस ये देखना है कि ये जो पावर है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, -5/√2 + 2, तो √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर -5/1.4 + 2 बाई निगेटिव है, ये वाला वैल्यू निगेटिव है, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 0 होगा, एक तरफ अनडिफाइंड एक तरफ 0 है, तो ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x इक्वल टू -1/√2 का वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं। ठीक है, रख के देख लो, फिर पता चल जाएगा क्यों नहीं एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इस केस में हमें कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है, एक बार हम देख लेते हैं, x इक्वल टू +-1, एक तो ये मिल रहा है। ठीक है, एक x इक्वल टू 0 मिल रहा है, और x इक्वल टू 1/√2 मिल रहा है। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो जा रहा है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वो कितना आ जा रहा है, एक तो +1, -1, 0 एंड 1/√2, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अभी तो 3 ही हुआ था ना, 4 चेक करना था भाई, तो हमको एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स करना है। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब तो वहाँ से भी एक वैल्यू आएगा।
तो एच ऑफ एक्स क्या है 5x+2 और जी ऑफ एक्स क्या है x²+, ठीक है। तो 5x+2 इज इक्वल टू x²+6, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x+4। अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x-1 इंटू x-4। तो यहाँ से x का दो वैल्यू 1 एंड 4, क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें x के जगह 1 रखा, अच्छा 1 तो कर ही रहा था पहले ही, बस 4 रखो, तो 4 रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 या 32, 31 का पावर 22, और यहाँ भी आ जाएगा 31 का पावर 22, तो बराबर है, 4 भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो एस में पॉसिबल वैल्यू में 4 भी ऐड हो जाएगा, तो इतने सारे वैल्यूज एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, इतने सारे वैल्यूज एक्सेप्ट हो रहा है। अगर लगे डाउट हो तो इनमें से वैल्यूज, अगर मैं, आई होप मैंने कैलकुलेशन में गलत नहीं किया है, तो इन वैल्यूज़ को उठा के बारी बारी से रख के इसमें देख लो, ठीक है, तो पता चल जाएगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो तो होगा ही, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर एच ऑफ एक्स है, तो डाउटफुल पॉइंट पे चेक करेंगे। डाउटफुल पॉइंट क्या है, एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रखो, एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 रखो, और एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखो। सब में जो एक्स का वैल्यू है ऊपर रखो इक्वेशन में, सेटिस्फाई करेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ से भी जो एक्स का वैल्यू है ऊपर इक्वेशन में रखो, यहाँ से भी जो एक्स का वैल्यू ऊपर इक्वेशन में रखो, वेरीफाई करना है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स, यहाँ से भी जो एक्स का वैल्यू आ रहा है ऊपर इक्वेशन में रखो, अगर सेटिस्फाई करेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली लग सकता है बहुत बड़ा है, बट वंस यू विल प्रैक्टिस सम मॉड्यूल्स, कोई ना कोई मॉड्यूल तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग बुक्स, क्योंकि बुक्स विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो बेटर आप कोई भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लीजिए और करिए क्वेश्चन। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन हाफ मिनट, ठीक है। वो तो मैंने समझा रहा हूँ इसलिए इट इज़ टेकिंग टाइम, अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो कहा जा रहा है कि a पावर x इज इक्वल टू जब b पावर x होता है, देन कंसीडर द फॉलोइंग केस, a शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस b, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले वाले में क्या था कि ये और ये सेम था, पावर्स डिफरेंट थे। इस केस में पावर्स सेम है, ठीक है, बेस डिफरेंट है, ठीक। तो ये तो ऐसे हो गया कि 3 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x, ठीक है। तो x का वैल्यू इस केस में निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देख, पिछले वाले में बेस सेम था, इस केस में पावर सेम। तो देखो a पावर x इज इक्वल टू b पावर x, ठीक है। जब a b 1 होगा तो मतलब a और b अगर बराबर हो गया तो भी ये बराबर हो जाएगा, राइट। तो या फिर a माइनस बी हो गया और x इवन हो गया तब भी काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट तुमको बता दूं करना क्या है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, 3 स्टेप में इसको सॉल्व करो, पिछला वाला 4 स्टेप में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 3 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि तो एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स करना है, एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स करना है, और एक बार एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो अगर ये दोनों बराबर रहेगा, तो दोनों बराबर रहेगा तो उस पर पावर सेम है, तब तो बराबर ही रहेगा, तब तो सारे वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा ही। दूसरा केस ये हो सकता है कि लेट्स से कि ए कोई वैल्यू है 1, मतलब 2 ले लो, और इसका सम पावर x है, और ये -2 का पावर x है। अगर x यहाँ पे इवन हुआ तब भी काम बन जाएगा, है कि नहीं।
ऑड रहेगा तो काम नहीं बनेगा। और दूसरा होता है कि जब पावर ज़ीरो हो जाए, एनीथिंग पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन, तो इधर भी वन आ जाएगा, इधर भी वन आ जाएगा। तो इसीलिए ये 3 केसेस लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो याद रखो ये 3 केसेस लेना है, खटाक खटाक कर दो सर, ठीक है। तो पहला देखो, एफ ऑफ एक्स को हम किसके बराबर कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स के। अच्छा, इसमें ऐसे देखना, एफ ऑफ एक्स का पावर एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का पावर एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2x-5, और एच ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, x-3, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स करो, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है x प्लस टू, जी ऑफ एक्स का वैल्यू है 2x-5, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7। यहाँ से तो x इक्वल टू 7 आ गया। अब रख के देख लो, तो रख के देखोगे तो 7 + 2 9, 7 - 3 4, एंड 7 2 14 - 5 9, मतलब बराबर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स करो, तो इधर x प्लस टू इज इक्वल टू -2x-5, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा भाई, सो 3x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। तो वापस से रख के देख लो, तो अगर 1 रखोगे, कहाँ गए, इस इक्वेशन में 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 + 2 3 का पावर -2, और इधर हो जाएगा 2 - 5 -3 का पावर -2, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में 1/9 आएगा, तो इसलिए बराबर होगा, तो 1 भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। चलो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, पावर को ज़ीरो करेंगे, और क्लियरली दिख रहा है कि एच ऑफ एक्स को जब ज़ीरो करेंगे, मतलब x-3 को ज़ीरो कर रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो x का वैल्यू 3 आएगा, तो इधर क्या आएगा, 5 का पावर 0, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 का पावर 0। तो दोनों ही केसेस में 1 1 के बराबर आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के x के 3 वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहला तो हो जाएगा 1, फिर 3 एंड 5, ठीक है। ये 3 वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखें, आज के लेक्चर का हाईलाइट क्या था कि जब एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स हो, और इधर एफ ऑफ एक्स का पावर एच ऑफ एक्स हो, तब हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सारे डाउटफुल पॉइंट्स को लेते हैं। एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज इसका नहीं करेगा तो नहीं करेगा। एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 रख के सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू रखे आएगा उसको वापस से इक्वेशन में रख के देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको वापस से इक्वेशन में रख के देखेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स करेंगे, और यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको वापस से रख के वेरीफाई करेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया जब बेस सेम होता है, ठीक है। ये तो तब हुआ जब बेस अपना सेम है, और जब पावर सेम रहता है, बेस डिफरेंट रहता है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या बोला, पावर सेम रहता है, तो एच ऑफ एक्स ले लो, ठीक है। बेस डिफरेंट है तो जी ऑफ एक्स का पावर एच ऑफ एक्स। तो इस केस में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को एक बार जी ऑफ एक्स के इक्वल करते हैं, और यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आता है उसको इक्वेशन में रख के चेक करेंगे। और दूसरे केस में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस जी ऑफ एक्स, और यहाँ से जो एक्स का वैल्यू रखे आएगा उसको वापस से इक्वेशन में रख के चेक करेंगे। और थर्ड वाला हमारा जो होगा एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा उसको वापस से इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो दीज टू एग्जाम्पल्स आर एनफ, और एल्स I'll give you some more examples in the next lecture, ठीक है। अदरवाइज दीज टू आर एनफ, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो कभी कभी मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं।
हालांकि अब तो नहीं देते हैं, नहीं तो तुम लोग ऑप्शंस में से रख के वेरीफाई कर लो कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे देते हैं कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।